मुझे नहीं पता था मेरे पीछे इस घर में इतना कुछ हो गया। तुम्हें नहीं पता? लेकिन मैंने तो निशा जी को फोन करके तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा था। शायद वो काफी बिजी होंगी, तुम्हें बताना भूल गई होंगी। शायद। तुम नहीं जानते समीर, माया बुआ के इस घर में आने के बाद क्या क्या हुआ। सभी लोग माया बुआ से नफरत करने लगे थे। हमारा पूरा परिवार 2 हिस्सों में बट गया। लेकिन हम जानते हैं माया बुआ ने जो कुछ भी किया वो इस घर की एकता के लिए किया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं, मंजीत, बिंदिया, हम माया बुआ का साथ देते? हम तीनों भी तो इस परिवार को एक बनाए रखना चाहते थे। अब तो ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है, किसी भी तरह मीठी बात ठीक हो जाए और इस घर में लौट आए। फिर से हमारा पूरा परिवार हंसी खुशी एक ही छत के नीचे रहे। तुम जानते हो समीर, तुम जब यहाँ नहीं थे तो मेरे जीने का बस एक ही मकसद था। जी काका ने चाबियां सौंपकर हम पर जो विश्वास दिखाया था, मैं चाहती थी वो विश्वास कभी ना टूटे। हम तीनों इस विश्वास को निभाना चाहती थी समीर। हमारी यही कोशिश थी कि हमारा पूरा परिवार जी काका के उसूलों पर खरा उतरे। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी डर सा लगने लगता है। डरो मत जानकी, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी जानकी अपना कोई फर्ज अधूरा नहीं छोड़ेगी। माफी तो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ। ऐसे वक्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। आई एम सॉरी जानकी। काश माँ और दोनों चाचियां ये सब देख पाती, समझ पाती कि तुम तीनों बहुरानियां इस घर के लिए एक वरदान हो। जानकी, इधर देखो। इतना याद रखना कि तुम्हारे हर डिसीजन में, हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर वादा करो, अब तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगे, कभी भी। मिल गया रास्ता समीर तक पहुंचने का। बेटे के लिए पत्नी सब कुछ है और माँ के लिए बेटा। अब मुझे समीर की माँ का दिल जीतकर उन्हें जानकी के खिलाफ करना होगा, क्योंकि समीर के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए जानकी को वो जगह खाली करनी पड़ेगी। तो अब होगा निशा का नया